आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है एक कि एआई चैट जीपीटी ये वाले सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें ताकि आप खुद को खुद से ट्रेन कर पाए। ये जो कंटेंट है, ये जो चीजें हैं, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी बिकॉज जो बातें अभी हम इस वीडियो में करेंगे वो बातें अगर कोई और करेगा तो क्या पता उनके कोर्सेज ना बिके, क्या पता आप उनके कोहोर्ट ना ज्वाइन करें, क्या पता आप उनके लाइव डाउट सेशन, लाइव क्लासेस ना ले। और कोडडैम पे, जैसे मैं कोडडैम का फाउंडर हूं, मैं एक्स गूगल एक्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं हूं, तो मेरे को इन चीजों से फर्क ज्यादा इसलिए नहीं पड़ता। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहली चीज, ये एक्चुअली फ्यूचर है, आपको कोई बताए ना बताए, बट बाहर देश विदेश के लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं अब, तो इंडिया क्यों नहीं, हिंदुस्तान क्यों नहीं। दूसरी चीज कि मेरे को इसमें फायदा नहीं है क्योंकि हमारे कोडडैम पे कोई लाइव क्लासेस, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप आओ, 1000 रुपए दो और डाउट सॉल्व करवाओ। कोडडैम पे ये चीज है ही नहीं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज कोडडैम पे भी है, ये एआई वाला पार्ट, एंड ये फ्यूचर भी है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो चीज फ्यूचर है और जो चीज आपको करनी भी चाहिए। और बाकी लोग आपको क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनका इंसेंटिव अलाइंड है, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने सपोज आपको एक ऐसी चीज बता दी जिससे आप अपना कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, तो भाई आप उनके क्यों 2000 रुपए दोगे, 5000 रुपए दोगे कोहोर्ट ज्वाइन करने के, है ना। कंटेंट तो मैं भी बना रहा हूँ, कंटेंट सब बना रहे हैं, लेकिन आपको इंटेलिजेंटली पिक करना है कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। कुछ चीजें जो आपको मेरी सही नहीं लग रही आप वो मत करिए, कुछ चीजें जो आपको बाकियों की सही नहीं लग रही आप वो मत करिए, बट हर चीज को ध्यान से देखिए, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं बहुत 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कि आपका करियर चेंज कर देगी। ये चीज मैं हर चीज के लिए नहीं बोलता, फुल स्टैक रोड मैप, रिएक्ट रोड मैप, ये सब आपका करियर नहीं चेंज करेगी, लेकिन जब आप इन चीजों को कर रहे हो और पढ़ रहे हो और इन एआई सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हो, ये आपका करियर चेंज कर देंगी। ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। किसी की भी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी कि मैं ये चीज में फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं आज कि ये सब कैसे हो सकता है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज आपको जो रियलाइज करनी है ना, ये आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, बहुत पॉपुलर टूल है। आपको सबसे पहले ये चीज रियलाइज करनी है कि ये जो टूल्स है chat.openai.com, जैसे एक चैट जीपीटी 4 पर हूं मैं अभी, ये टूल्स में अभी अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, या इनफैक्ट अगर आप 1-2 महीने में भी देख रहे हो, मतलब ये एआई वाली चीज बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है तो कुछ कह नहीं सकते, बट आज के टाइम में चैट जीपीटी 4, ये नाम अपने दिमाग में रख लो, जीपीटी 4 जो है ना, ये है स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल। अब आपको जीपीटी 3.5 कोई दे रहा है, या जीपीटी 3 दे रहा है, या कोई एंथ्रोपिक दे रहा है, क्लॉड दे रहा है, ये सारे मॉडल्स भी अच्छे हैं, लेकिन जीपीटी 4 जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब होता है कि इससे बढ़िया कोई चीज अभी मार्केट में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज जीपीटी 3.5 से क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है वो आपको या तो जवाब दे ही ना पाए या आपको गलत जवाब दे दे कोई। लेकिन जब आप जीपीटी 4 से पूछ रहे हो तो उन चीजों की प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाले जो मॉडल है, ये मॉडल क्या है? एआई इसमें मॉडल होते हैं, ठीक है। जीपीटी 4 एक मॉडल है, जीपीटी 3.5 एक मॉडल है। तो ये वाला जो मॉडल है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये इससे बहुत ज्यादा बेटर है 3.5 से, एंड बहुत सारे मॉडल्स में इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बेटर है। ये ओपन एआई ने बनाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैंने एज अ डेवलपर जीपीटी 4 भी यूज करा है, 3.5 भी यूज करा है, बहुत सारे मॉडल्स यूज करे हैं, एंड जितना मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में खुद से, जीपीटी 4 से अच्छा कोई मॉडल नहीं है, एंड जीपीटी 4 भी इज ओकेश, ठीक है। तो जब आप जीपीटी 3.5 यूज करते हो, मैं तो करता ही नहीं हूं, ये वाला मॉडल मेरे को पसंद ही नहीं है। ये कर देगा, थोड़े बहुत काम कर देगा, आप इससे क्वेश्चन वगैरह पूछोगे जवाब भी दे देगा, बट ये मॉडल रीजनिंग अच्छी नहीं करता। ये मॉडल को अगर आपने हल्का सा भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज दिया या कोई भी आपने कर्व बॉल फेंकी, ये मॉडल बैठ जाएगा, है ना। ये जवाब अजीब सा दे देगा या गलत जवाब भी दे सकता है, हैल्यूसिनेट कर सकता है। जीपीटी 4 में वो चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये जो एआई मॉडल है, एटलीस्ट अभी के लिए जीपीटी 4 जो है, ये मॉडल है पेड, ठीक है। अब आप इस मॉडल को भले ही ओपन एआई से खरीदो या इसको आप परप्लेक्सिटी से खरीदो, ये भी एक वेबसाइट है जिसमें, जैसे इनका जो प्रो प्लान है, अगर आप इसको देखो तो इसमें आप देखो आपको यहाँ पर जीपीटी 4 मिलेगा, एआई मॉडल जीपीटी 4 क्लॉड वगैरह मिलेगा, ये भी $20 पर मंथ है। चैट जीपीटी 4 भी $20 पर मंथ है, ठीक है। और अगर आप codedam.com/ai पे जाओगे, इसमें जब आप किसी जावास्क्रिप्ट या किसी भी चीज को डीबग कर रहे हो, यहाँ पर जो मॉडल आ रहा है, ये मॉडल भी जीपीटी 4 ही है। हम भी इंटरनली कोडडैम पे जीपीटी 4 ही यूज करते हैं। इसका कॉस्ट $20 पर मंथ नहीं है, ठीक है। इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम है और इसमें लाइफ टाइम प्लान अवेलेबल भी है, और ये इंडिया वालों स्पेसिफिक लोगों के लिए भी है, ठीक है। अगर आपके पास कोडडैम प्रो है, कोडडैम प्रो,
अगर आप प्राइसिंग पेज पे जाओ तो आप देखोगे कि आपके पास ये लाइफ टाइम डील भी है, मंथली ईयरली भी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक प्लान ले रहे हो और आपके पास कोडैम प्रो है, तो आप यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन करोगे वो GPT-4 से होगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रो नहीं है तो ये कॉन्वर्सेशन आपका GPT-3.5 से होगा। सेम चीज परप्लेक्सिटी में भी है एंड सेम चीज बाकी जगहों पर भी है। अभी के टाइम में आपको GPT-4 लेवल क्वालिटी कहीं भी फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मॉडल इनहेरेंटली बहुत एक्सपेंसिव है। इस पे कंप्यूटेशन वगैरह रन करना बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ कोई मार्जिन बनाने वाली बात नहीं है। ये मॉडल जनरली ओपन एआई ने जो रेट सेट करे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, बट ये मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा है, GPT-3.5 से बहुत ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आउटपुट, ठीक है। पहली चीज तो ये, अब भले ही आप परप्लेक्सिटी लो, आप ChatGPT लो या आप कोडैम का प्रो सब्सक्रिप्शन लो, आपको GPT-4 आई एम रिकमेंडिंग कि आप वही यूज करो। आई एम नॉट सेइंग कि कोडैम का प्रो लो, बट अगर आप कोडैम का प्रो ले रहे हो तो आपको सिर्फ AI नहीं मिल रहा, आपको मिल रहे हैं कोडिंग कोर्सेज, ये वाले जो सारे कोडिंग एक्सरसाइजेस हैं, इंटरव्यू किट्स हैं, लर्निंग पाथ्स जो है, हमने इन सब पे बात करी है ना, फुल स्टैक वेब डेवलपर लर्निंग पाथ, हमने इन सब के बारे में बात करी हुई है ना। कोडिंग प्रॉब्लम से आपको सारे मिल रहे हैं, प्लेग्राउंड्स मिल रहे हैं, ये VS कोड वाला इंटरफेस पूरा, AI डाउट सॉल्वर, यही वाली चीज जो मैंने आपको दिखाई, सारे कोर्सेज मिल रहे हैं कि आपको कुछ सीखना है, जावा सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, वेब सॉकेट सीखना है, फ्रंट एंड इंटरव्यू के बारे में सीखना है, गिट सीखना है, सब कुछ एक पैकेज में मिल रहा है। तो ये हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कोडैम, लेकिन इसमें एक फीचर AI भी है जो कि आप अलग से भी खरीद सकते हो, डेडिकेटेड, जो लोग यूजुअली खरीदते हैं chat.openai से। लेकिन अगर आप एक डेवलपर हो, अगर आप कोई ऐसा बंदा हो जो कि कोडिंग सीख रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपको कोई कोर्स चाहिए हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए हो, और AI तो है ही, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप कोडैम खरीदो। बट अगर आपको नहीं, आप YouTube से सीख रहे हो, आपको सिर्फ मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मंथली प्राइसिंग है वो भी $20 नहीं है ना, वो $20 से कम ही है। तो सेंस नहीं बन रहा कुछ भी खरीदने का, कुछ भी रेकमेंड करने का, एक्सेप्ट कोडैम। बट जस्ट सो दैट कि ऐसा ना लगे कि मैं आपको बिल्कुल ही सेल कर रहा हूँ, मैं आपको बस ऑप्शंस दिखा रहा हूँ कि परप्लेक्सिटी भी एक अच्छा इंजन है, ChatGPT तो है ही जो मतलब ओपन AI का है, एंड कोडैम AI भी है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई कि आपको GPT-4 यूज करना है। मेरे पास GPT-4 ChatGPT पे भी है और अपने वेबसाइट पे तो है ही, मतलब ये तो हमारी वेबसाइट है तो हो गई, ठीक है। तो मैं आपको अब रेस्ट ऑफ द वीडियो में ये समझाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हो छोटी मोटी चीजों के लिए भी और बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि आपने कोडैम का प्रो खरीदा हुआ है, ठीक है, मेरे पास प्रो है ऑलरेडी। लेट्स इमेजिन आपने कोडैम का प्रो खरीदा हुआ है एंड आप स्टार्ट कर रहे हो HTML CSS कोर्स, या HTML CSS भी छोड़ो, आप सपोज स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग पाथ पे, आप गए फुल स्टैक पे और आपने स्टार्ट करा बिल्कुल बेसिक से, इंटरनेट फंडामेंटल से। इस कोर्स को आपने करा स्टार्ट। यहाँ पर अब आप आए वेलकम टू द कोर्स, पहला ये आर्टिकल वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने गेटिंग स्टार्टेड पे आए, ये एक आपने वीडियो देखी, ठीक है। एक सेकंड मैं म्यूट कर दूं जरा, नहीं तो मेरी ही आवाज़ आएगी। फिर आप आए व्हाट इज DNS पे, ठीक है। ये सब आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, आप वीडियो को वॉक थ्रू कर रहे हो, आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं चमकी, आपको कुछ समझ नहीं आया कि मैंने इसमें क्या समझाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको ये टॉपिक सीखना है, आप क्या करोगे, अब आप जाओगे यूट्यूब पे, आप 4 वीडियो और देखोगे, आप और कंफ्यूज हो सकते हो पोटेंशियली, मतलब ये तो चलो फिर भी सिंपल टॉपिक है, बट आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप में से बहुत लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है यूट्यूब का, आप ऐड देखोगे पहले तो 5, उन ऐड में से अगर आपने किसी पे क्लिक कर लिया, आप इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, है ना। इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, रील शुरू हो गई, रील शुरू हुई तो पता चला 2 घंटे चले गए, 2 घंटे चले गए, अब तो स्कूल का टाइम हो गया, कोचिंग का टाइम हो गया, सब कुछ टाइम हो गया, पढ़ाई रह गई। कोडैम बनाने का एक पॉइंट ये भी है कि आप भाई कोडैम के अंदर ही रहो, एड्स ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको ये चीज़, जब आप कोई लेसन देख रहे हो, कोडैम पे देख रहे हो, भले यूट्यूब पे देख रहे हो, kodam.com/AI एक टैब खोल के साइड में रख लो, ये वाला जो टैब है ना, उसको खोलो और साइड में रख लो। अब क्या पढ़ रहे हो आप, DNS पढ़ रहे हो, है ना। तो इसमें लैंग्वेज तो कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे, आई डोंट हैव अ कोड स्निपेट, कि भाई मेरे को तो नहीं पता, कोड स्निपेट मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे को नॉर्मल DNS पूछना, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे एंटर योर कोडिंग डाउट हियर, है ना, आप लिखोगे डाउट्स ऑन DNS, ठीक है, एंड दबा दोगे आप स्टार्ट सॉल्विंग। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ये लिखा, आपके पास एक लेफ्ट साइड पे एक इंजन खुल गया। ये क्या है, ये आपका एक मेंटर है, ये आपका एक गुरु है, भगवान है आपका ये, जो आपको सारी चीजों का जवाब देगा। आपको अब कहीं नहीं जाना, आपको अब अपने 1 घंटा 2 घंटा इससे बढ़िया बातें करनी है, आप यहीं रहोगे पूरे टाइम, ठीक है। ये मेरा आदेश है आपको एक तरह से, क्योंकि आप गूगल पे जाओगे आप टाइम वेस्ट करोगे, इंस्टाग्राम चले जाओगे गलती से, ट्विटर खोल लोगे, कुछ भी करोगे। अब आपने क्या पूछा कि जो भी आगे टॉपिक था, ठीक है, मैं आपको पहले तो इंग्लिश में स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आप इंग्लिश में, अगर सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फॉर वट एवर रीजन, आपने अभी इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख रहे हो, तो आप लिखोगे थोड़ा टूटा फूटा व्हाट इज DNS, ठीक है। ये तो मतलब सही सेंटेंस ही है, बट आपने लिखा जैसे DNS
तो वो अब आपको बताना शुरू करेगा इंजन, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीजें तो हर कोई जानता है। जो चीजें लोग नहीं जानते वो ये है कि आप इस एआई को समझो अपना दोस्त। आप इस एआई को समझो कि ये मैं हूं, मेहुल है। मेरे से अगर आपको मैं लाइव कॉल पे लाऊं और मेरे से आप बात कर रहे हो, जैसे आप हिंदी में ऐसे बात कर रहे हो, तो आप फ्रीली बात करोगे ना, फ्रीली, कोई विदाउट जजमेंट। मतलब मेरे से भी आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप कहो कि यार मेहुल मोहन है तो मैं ये ना बोल दूं, वो ना बोल दूं। ये क्या है, ये है एक सॉफ्टवेयर, ये है एक एआई, इसको फर्क नहीं पड़ता। आप इससे पूछते रहो, आप इससे डाउट पूछते रहो। इससे मैं आप क्या पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बहुत वियर्ड सवाल है, बहुत वियर्ड क्वेश्चन है। और देखो आप एक बार जरा ध्यान से देखो इसने क्या जवाब दिया। बिल्कुल मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। आपको डीएनएस के बारे में और क्या जानना है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, डाउट है तो प्लीज बताएं। भाई साहब ये जो टेक्नोलॉजी है ये है ब्रेक थ्रू। ये बनाया है अंग्रेजों ने, लेकिन ये चलेगा इंडिया में भी। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एक ऐसा मेंटर मिल रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है। भाई मैंने क्या पूछा इससे, व्हाट इज डीएनएस, इसने इंग्लिश में जवाब दिया। मेरे को समझ नहीं आया भाई, मेरे को नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती भाई, सीख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सीख रहे हैं तो कोई नहीं। फिर मैंने इससे पूछा कि आप ऐसे बात करो, मैं तो ऐसे, मेरे को ऐसे समझ आता है, मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, ऐसी मेरे को कंफर्टेबल है। तभी आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो ना, तभी आप ये देख रहे हो, तभी मैंने हिंदी में चैनल बनाया, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई इंडिया में थोड़ा सा इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट नहीं चलता है ना, क्योंकि आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हो, हिंदी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी आपको समझ आ रही है, तो आप इससे हिंदी में बात करो, क्या दिक्कत है। ये जो एआई है, ये जो GPT-4 यूज कर रहे हैं हम, ये एआई है खतरनाक, इसको सब पता है। आपके लेवल पे तो इसको सब कुछ पता है। अब मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को कोडडैम पे कोई फीचर बनाना है या कोडडैम का कोई बहुत ही स्पेसिफिक बग है, वो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारा कोड फाइल सब कुछ देना पड़ेगा और इसका कॉन्टेक्स्ट लिमिट होता है, इसका एक विंडो होता है कि भाई आप कितना बात कर सकते हो। लेकिन आपके केस में जैसे एक डीएनएस टॉपिक है, एक छोटी सी चीज है, आप करो ना बात इससे, आपको क्या दिक्कत है। आप क्यों जा रहे हो गूगल पे, क्यों 50 वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो, 100 एड्स देख रहे हो, 4000 लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हो, फिर उनका कॉन्टेंट, उनके कोर्सेस। आप एक जगह रहो ना, या तो आप कोडडैम पे रहो, मैं बोल रहा हूँ, या आप चैट जीपीटी पे रहो, या आप परप्लेक्सिटी पे रहो, या आप एक दो जगह और जो आपको मिल रहे हैं अच्छे खासे इंजन्स, वहां रहो। फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करते हो। सारा खेल ही यही है। आप फुल स्टैक वाली रोड मैप वीडियो बनाई थी ना, उसमें बात करी थी हमने कि 1 महीने में HTML CSS करना है, 2 महीने में जावास्क्रिप्ट करना है, ये जो भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन था 1-2 हफ्ते में। हंस रहे थे लोग कमेंट्स में, और मैं उन पे हंस रहा था वापस कि भाई तुम लोग अगर इस चीज पे हंस रहे हो 2024 में, 2025 में, तुम लोगों को अगर ये चीज समझ नहीं आ रही कि आज के टाइम में तुम AI से ऐसे बातें करोगे। अभी तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, ठीक है। अब मैं आप पूछता हूँ इससे कि मेरे को डीएनएस बताओ थोड़ा इजीली, देसी, बिल्कुल देसी, मेरे को डीएनएस बताओ थोड़ा इजीली। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट चलाने के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे आपको इंटरनेट का फोन बुक समझ सकते हैं। ये ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स जैसे कि coddam.com को कंप्यूटर को समझाने लायक IP एड्रेस में बदलता है। ये सिस्टम के लिए जरूरी है क्योंकि हम वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन आप देखो ये मैसेज कितना दिल के पास लग रहा है कंपेयर टू ये वाला, ठीक है। इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी पूछो, हिंदी में भी उसको पता है कि कैसे बताना है, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश आप इसको बोलोगे ना मेरे को मैसेज हिंदी लैंग्वेज में भेज, ये आपको हिंदी में भेज देगा। मैं वो कर नहीं रहा अभी, बट आप करके देखना, आप ट्राई करना, ये करेगा, ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत समझ तो आया, लेकिन ये बताइए कि IP एड्रेस क्या चीज है भला। देसी, बिल्कुल देसी भाषा, समझेगा। जहाँ नहीं समझ रहा आप थोड़ा सा इंग्लिश में कर लो स्विच। बट ये हमने बनाया सिस्टम, GPT-4 पता है हमने, मैंने यूज करा है, बहुत यूज करा है, ये चीजें चलती हैं, ये सिस्टम्स चलते हैं। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को असाइन किया जाता है। ये बिल्कुल आपके घर या ऑफिस के एड्रेस की तरह होता है, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। जब आप इंटरनेट पर कुछ करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को विजिट या ईमेल भेजना, आपका IP एड्रेस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। IP एड्रेस के 2 तरीके होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है। V4 V6 का इसने एग्जांपल दे दिया। हर डिवाइस का IP एड्रेस अलग होता है जो उस इंटरनेट पे यूनिक लिखा जाता है। ये एड्रेस पर ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रही है एजुकेशन। ये चीजें, अब ये जो बंदा है, ये जो AI बैठा है, आप इससे पूछो, आप पूरी रात इससे बात करो, आप इससे पूछो कि भाई मैं अपना IP एड्रेस कैसे पता करूं। ये आपको बताएगा कि यहाँ जाओ, ये करो, वो करो।
आप अपना आईपी एड्रेस जानने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स यूज कर सकते हो, यदि आप विंडोज मैकओएस या लिनक्स, उसने फिर आपको बताया। तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, अगर आपके पास समय है और आपके पास थोड़े से पैसे हैं कि आप GPT-4 ले लो, कहीं से भी, कोडडाम से लो, इधर उधर से लो, भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको इस साल कुछ अचीव करना है, कुछ गोल करना है, तो ऐसे सीखो। डाउट सॉल्विंग के लिए पैसे मत दो, यहां पर बैठो और ये इसको अपना दोस्त समझो। इससे आप पूछो कुछ भी जो आप एक नॉर्मल बंदे से पूछोगे, ठीक है। इसको और एक दो एग्जांपल्स और खेलते हैं थोड़े। अब मेरे को ये बताइए कि HTML और DNS का कोई लेना देना है या नहीं। बहुत वियर्ड सवाल है, मतलब इस ऑब्वियसली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बिगिनर माइंडसेट से पूछ रहा हूँ। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि HTML DNS क्या है, अजीब अजीब डाउट आते हैं, है ना, अजीबो गरीब डाउट एकदम। तो आप उससे पूछो, बिंदास पूछो। HTML और DNS दोनों इंटरनेट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। उसने बोल दिया कि लेना देना कुछ नहीं है। आप ये देख रहे हो, ये वाला जो टूल है, इस टूल को मैं इतना मारता, इतना यूज करता, अगर ये 2013 में होता, 2014 में होता। मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी 2013 में, 2013-12 के टाइम पे। एंड मेरे को आते थे ये डाउट्स, मेरे को आते थे डाउट कि भाई HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है, मैं अगली चीज़ क्या सीखूं, ये DNS क्या हो गया, HTML पढ़ूं या DNS पढ़ूं। उल्टे सीधे क्वेश्चन। अभी तो मैं सोच भी नहीं पा रहा उल्टे सीधे क्वेश्चन। वो उल्टे सीधे क्वेश्चन एक बिगिनर माइंडसेट ही सोच सकता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। और ये जो आपके पास टूल पड़ा है, AI पढ़ा है, इसको सब कुछ पता है, ये सारे डेटा पे ट्रेन हो रखा है। तो आप इससे पूछो, आप इससे पूरी रात, पूरे दिन बात करो कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ अभी कोडडाम पे, मेरे को बता। कि कोडडाम पे मैंने कहा कि DNS हमने स्टार्ट करा ना, यहाँ पर देखें थोड़े और टॉपिक, जैसे HTTP रिक्वेस्ट हेडर है, तो तुम पूछो कि अच्छा ये बताओ कि ये HTTP रिक्वेस्ट हेडर क्या चीज़ है। बहुत कंफर्टेबल, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ कि इंग्लिश में नहीं पूछना पड़ रहा और इंग्लिश में जवाब आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है, चीज़ें तो क्या है, ये जो चीज़ है, ये आपको कुछ भी पढ़ने में इनिशियली बिगिनर स्टेज पर कुछ भी आपको डाउट है, HTML ले लो, React ले लो, CSS ले लो, Node ले लो, Linux ले लो, Bash ले लो, कुछ भी ले लो, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, DevOps, AWS में थोड़ा बहुत CLI कमांड्स अगर आपको पूछना है, सब बताएगा, सब कुछ बताएगा। ये चीज़ आपको यूट्यूबर नहीं बता रहे, ये चीज़ आपको YouTube पे मिलेगी ही नहीं कि ChatGPT को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली वो लोग जो कि डेवलपर कंटेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ से हो सकते हैं कोर्सेज बिकना बंद, इस चीज़ से हो सकते हैं लाइव क्लासेस बंद। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, Udemy पे 200-300 के कोर्सेज मिल जाते हैं, है ना। Udemy का आपने कोई कोर्स उठाया वर्सेज आप किसी का एक लाइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, क्या फ़र्क होता है? आप अपने आप को कैसे सेल करते हो, कैसे आप अपने आप को मनाते हो? आप कहते हो कि भाई Udemy का कोर्स तो ले लूँगा, लेकिन उसमें डाउट कैसे सॉल्व होंगे, इंस्ट्रक्टर की कोई चीज़ समझ आई ना आई क्या करूँगा, लाइव क्लास कैसे होगी, सर क्या डाउट सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब रिकॉर्डेड कंटेंट तो अजीब है। आपको एक बात बताऊँ, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है अगर आज के ज़माने में वो ये चीज़ सोच रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कोई आपको एजुकेट नहीं कर रहा कि ये वाले सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप बेवकूफ़ तो हो कि अगर आप ये चीज़ मान रहे हो, लेकिन आप अनएजुकेटेड भी हो, तो एक वो पॉइंट भी है। आपको ये चीज़ पता नहीं है कि ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आप एक रिकॉर्डेड कोर्स के साथ कंबाइन कर दो तो आपका लाइव से बेटर बन सकता है। आप एक वीडियो देख रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। एंड प्लस अगर आप कोडडाम पे हो, जैसे अगर आपने कोडडाम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आपको ये बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे कि भाई आपने कहा React.js सीख रहा हूँ, React.js का एक कोर्स भी उठा लिया, वीडियो देखी, AI से सवाल पूछा, फिर क्या करा भाई ने, प्रैक्टिस भी कर ली, एक कंपोनेंट बना के देख लिया कि ये कैसे चल रहा है। यहाँ पर क्या है, आपका IDE VS कोड खुल गया, आपने यहाँ क्लासेस CSS वगैरह लिखना शुरू करा, आपने चैलेंजेस पास करे, ये वाले जो ग्रीन चैलेंजेस है, आपने एडिटोरियल पढ़ा कि ये होगा कैसे, आपने कमेंट्स पढ़े, आपने चीज़ें देखी कि क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ें लोग बात कर रहे हैं, आपने डेमो देखे, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे गए कि भाई मैं नई चीज़ें करता हूँ, नई ट्राई करता हूँ, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करे कोडडाम पे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई हम एक कमेंट जो मैंने अभी कल परसों में ये आंसर करा है, जो ट्विटर पर भी डाला था, थोड़ा सा लोगों को पसंद आया। एक बंदे ने पूछा कि 9 महीने बाद कॉन्टेंट बना रहे हो, भाग तो नहीं जाओगे, क्या करोगे, कोडडाम पे अगर कोर्स खरीदना है तो लव बब्बर का ना खरीद लूँ। आप बिल्कुल खरीदो, मैंने उसको रिप्लाई करा, सारी चीज़ें बताई। लेकिन एक चीज़ जो मैं उसको नहीं लिखी, मतलब लिखी भी है, थोड़ा सा ब्रीफली लिखी है, कि आप कोडडाम पे कोर्सेस नहीं खरीद रहे, हम कोर्सेस बेच ही नहीं रहे, हम बेच रहे हैं एजुकेशन। और एजुकेशन होती है कोर्सेज से बहुत ज़्यादा।
कोर्सेज क्या है, एक वन वे तरीका है। आप एक वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको HTTP फंडामेंटल्स थोड़ी आ गए, आपको DNS थोड़ी आ गया। आपने एक कोर्स करा, आपने HTML का कोर्स करा, आपको HTML आ गया? नहीं, आपको HTML थोड़ी आया। आपको HTML तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद कुछ नहीं बना सकते, है ना? सीधी सी बात है। आप कुछ देख रहे हो इसका मतलब थोड़ी आपको आ गया। आप वो देख रहे हो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट भी तो करोगे, उसके बाद कुछ करोगे भी तो सही। और वो करने वाला काम क्या है? वो करने वाला काम कोडडैम पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, प्रोजेक्ट्स है, और ये प्लेग्राउंड्स वाली चीज भी है कि सपोज आपने कहा कि भाई आज तो शेयर प्रैक्टिस करेगा रिएक्ट, तो आप क्या करोगे? प्लेग्राउंड खोलोगे एक, उसमें रिएक्ट जैसा आपने खोला, उसके बाद कहोगे कि आज तो मैं एक ऐप बनाऊंगा बढ़िया, ये मेरे को एक रिएक्ट का स्टार्टर बॉयलर प्लेट मिल गया है, ये रहा मेरा SRC फोल्डर, ये रहा मेरे एसेट्स वगैरह, अब मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं CSS ऐड करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा, उसको चेंज करूंगा। मतलब बेसिकली आप देखो कि मैंने VS कोड इस वीडियो में एक बार भी नहीं खोला, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं VS कोड वाली। ये आपको टर्मिनल्स मिल रहे हैं, या आपको मल्टी विंडो सपोर्ट मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि भाई कैसे मैं काम कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप फाइल सेव वगैरह करोगे, आपको दिख रहा है कि प्रिटियर भाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मतलब कुछ गंदा कोड नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। आपके ब्राउजर डेव टूल्स हैं, सब कुछ है। तो छोटी मोटी चीज़ों से ही आपका एक एक्सपीरियंस बनता है प्लेटफॉर्म पे, एक प्रोडक्ट बनता है सॉलिड, है ना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ChatGPT 4 है, यहाँ पर भी हमने जो ये चीज़ करी ना, ये वाली जो चीज़ करी हमने यहाँ पर वो आप सेम चीज़ इधर भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि कोडडैम पे हमने ना इस इंजन को, इस AI को थोड़ा सा अलाइन करा हुआ है कोडिंग के लिए, कोडडैम के कंटेंट के साथ, आपकी थोड़ी पर्सनालिटी के साथ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या आपको मेरा नाम पता है? ठीक है, सपोज आपने ये पूछा इससे, आपका नाम कोडडैम है, मतलब मैं गलत अकाउंट से साइंड इन हूँ। यहाँ पर देखो इस प्रोफाइल का अकाउंट का नाम ही कोडडैम है अनफॉर्चुनेटली, बट अगर आप अपने अकाउंट से सेम सवाल पूछोगे तो आपका यहाँ पर नाम आएगा। तो इस AI को आपका नाम पता है, इस AI को पता है आप कोडडैम पे हो, क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, तो आपको वो थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको बताना नहीं पड़ रहा कि मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जिसको हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अगर आप कोडडैम पे नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक वार्म अप कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि ये पाइथन के बारे में है। ये देखा आपने जो स्टार्टिंग में हम पूछते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पूछा ना हमने, तो सपोज मैंने अगर जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करा, यहाँ पर सपोज मैंने इससे सीधा अगर पूछा कि हाउ डू वेरिएबल्स वर्क। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, हाउ डू वेरिएबल्स वर्क जो चीज़ है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करा स्टार्टिंग में, तो उसको पता है कि मैं जावास्क्रिप्ट का ही सवाल पूछ रहा हूँ, है ना। तो ये बातें हैं थोड़ी सी। इसको मैंने अगर यहाँ पूछा ChatGPT को कि हाउ डू वेरिएबल्स वर्क, ठीक है, तो अब इसको पता नहीं है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, क्या चीज़ में पूछ लिया। अब इसने बहुत जेनेरिक सा जवाब दिया, वेरिएबल्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स में भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि पर्सनलाइज्ड है एंगल, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डला हुआ है, थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा कोडिंग रिलेटेड बना हुआ है, इंक्लूडेड है प्रो बंडल में। आप कंटेंट यूट्यूब पे देखो, आप कंटेंट कोडडैम पे देखो, आप कंटेंट किसी भी साइट पे देखो, coddam.com/AI खोल के रखो, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, कुछ नए तरीके पता चले हैं इन AI सॉफ्टवेयर्स के साथ बात करने के, और आपको कोडडैम के बारे में भी शायद पता चला हो। तो ये काम कर रहे हैं हम coddam.com पे, एंड ये काम कर रहा हूँ मैं एंड मेरी टीम पूरी बैठ के पूरे टाइम, कि आपको कैसे हम कोडर बनाए विदाउट स्पेंडिंग लाखों रुपए। आप 50,000 का कोर्स खरीद रहे हो यार, आप 1 लाख का बूट कैम्प खरीद रहे हो, आप 2 लाख की इधर उधर से कुछ कर रहे हो। अगर आप कॉलेज में हो तो आप ऑलरेडी बहुत पैसा दे रहे हो अपने कॉलेज को भी। तो आप ये चीज़ समझो कि दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो चुकी है, उसका इफेक्ट अभी पता चलेगा। सिलिकॉन वैली US में ये ChatGPT के 100 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, और इंडिया में आई कैन गारंटी कि आधी जनता को पता भी नहीं होगा कि ChatGPT क्या है। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता अभी प्रॉपरली कि ChatGPT क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके घर पे भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फ्यूचर है ऑफ लर्निंग, ऑफ एजुकेशन। इससे फ्यूचर चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आपको एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। ब्रेकिंग योर बैंक का मतलब कि विदाउट स्पेंडिंग सो मच मनी। क्या पैसा इतना नहीं कि आप भाई ट्यूटर का 600 रुपये घंटा दे रहे हो, 500 रुपये दे रहे हो। बचपन में सुना होगा ना आपने कि 100 रुपये पर आवर रेट है, 300 रुपये पर आवर रेट है, मैथ्स की ट्यूशन लगवा लो, इधर उधर कर लो। क्यों भाई, ChatGPT खरीदो, किताब अपनी साथ रखो, पढ़ना शुरू करो। अगर कोडिंग सीख रहे हो तो कोडडैम खरीदो, किताब अपना कोर्स खोलो साइड में, पढ़ना शुरू करो, डाउट आ रहा है पूछो। भाई नहीं करोगे पीछे रह जाओगे रेस में,
और आगे लोग निकल जाएंगे। जो लोग आपको कह रहे हैं, जो आप सोचते हो ना कि कंपटीशन है वेब डेवलपमेंट में, ये है वो है, आप एक महीने में पीछे छोड़ सकते हो 90% जनता को। एक महीने में जो AI यूज नहीं कर रहे, जो पता नहीं लगे हुए हैं भाई टेलीग्राम के ग्रुप्स में कोर्सेज डाउनलोड करने में लगे हुए हैं, 10-10 GB का कंटेंट पड़ा है फोन में, सड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहे, पड़े बस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे। कंटेंट नहीं है गेम, कंटेंट नहीं है। कंटेंट आंसर होता तो यूट्यूब पे हमने जो वीडियो बनाई है, मैंने 22 घंटे की वीडियो कोडडैम चैनल पे डाली है, 1.5-2 मिलियन व्यूज हैं उसके। 1.5-2 मिलियन डेवलपर्स नहीं है अच्छे दुनिया में। आपको क्या लग रहा है 30 मिलियन डेवलपर है सिर्फ, उसमें से भी आधे डेवलपर ऐसे ही होंगे। अगर कंटेंट गेम होता, अगर कंटेंट ही सब कुछ होता, तो हम कोडडैम नहीं बना रहे होते, AI सॉफ्टवेयर ना होते। अगर सिर्फ यूट्यूब वीडियो एक देख के लोग दुनिया भर के कोडिंग सीख ले या दुनिया भर की चीजें सीख ले। आपको क्या करना है, आपको अपना हर डाउट सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, आपको क्यूरियस बनना है कि भाई ये चीज क्यों चल रही है, ये चीज क्यों नहीं चल रही। आप इससे पूछो कि भाई इसने var let const यूज करा, var क्यों यूज करा आपने, प्लीज बताएं। इंग्लिश, सीधा इंग्लिश से इंग्लिश पे जंप। अब इसने बोला नहीं, इसने जवाब इंग्लिश में ही दिया है, तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि क्या आप प्लीज़ ऐसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। देखो ये समझ गया, ये समझ गया कि आपने सवाल क्या पूछा है, क्योंकि उसने जवाब तो सही दिया है और उसने जवाब इंग्लिश में दिया है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो आप, ये वही चीज़ है कि आपको एक दोस्त समझना है, इसको एक ऐसा बंदा समझना है कि आप उससे खुल के बात करो। ठीक है, आप इससे पूछो कि आप इंग्लिश में बात करो, मैं कंफर्टेबल इस चीज़ में हूँ, मेरे को ऐसे पसंद है कोडिंग सीखना। अबे आ गया, इंग्लिश में आ गया, बिल्कुल जी मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, बिल्कुल करेंगे बात। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं खींचते इस वीडियो को, यहीं तक रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दो। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ जिनको ChatGPT पता नहीं है क्या है, या 3.5 पे ही वो चौड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई ये तो फ्री है ये। उनको दिखाओ GPT-4 की पार। और अभी तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई नहीं है, बट कुछ वीडियोज़ बनाएंगे आगे जिसमें आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा, क्लियर डिफरेंस लगेगा कि GPT 3.5 कैसा जवाब देता है एंड 4 कैसा जवाब देता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, 3 चीज़ें काम है आपका, कर दो। फुल स्टैक पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इस वीडियो पे भी दो। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मेरे को टॉपिक बताओ नीचे, या ये बताओ कि ये सब कैसा लगा, और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।